तो मेरी तमाम आप लोगों से गुजारिश है, और आप सब फार्मर, आप लोगों ने फ्यूचर में फार्मिंग कर रही है इंशाल्लाह, आप सबसे गुजारिश है कि आपने फार्म पे अपनी टीम को एक दफा फुल हैंड देना है, एक टीम को फुल हैंड देना है, ताकि आप कल उनको पूछें कि भाई बताएं ये रिजल्ट्स किधर हैं, परफॉर्मेंस किधर है। जो फार्म का दूध था वो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी के अंदर भी हम 1000 से नीचे नहीं आए, हम खड़े रहे 1100 पे 1200 पे, और गर्मी के अंदर भी हमारी जो फार्म की एवरेज थी वो 26 से 28 के बीच में चलती रही, क्योंकि हमने दूसरा बैच एनिमल्स का डाल दिया था। पहला बैच जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपने फार्मर्स का विजिट करवाने यहाँ पर लेकर आए हैं शेख यहिया साहब के फार्म पे, शोर कोट में। सारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस में बार बार इस फार्म को देखते हैं, तो हम आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैमरामैन आपसे गुजारिश ये है कि आप जानवरों का टूर करवाते रहें, ठीक है जी। तो ये फार्म जी स्टार्ट हुआ है आज से तकरीबन जी पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, 2023 में 2023 में ये फार्म स्टार्ट हुआ तकरीबन अप्रैल मई के अंदर। तब हम यहाँ पर जानवर परचेज करके लाए। जो जानवर परचेज करके यहाँ पर लाए हैं वो हम लेकर आए थे पाकिस्तान के एक कॉर्पोरेट सेक्टर से। टोटल गायें जो हमने यहाँ परचेज की थी स्टार्टिंग में वो थी 34, ठीक है जी। उन 34 काउस को यहाँ पर लेकर आए। तो शुरू में तकरीबन 3 महीने हमें स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ी। 3 महीने काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पे रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर हम एक ऐसी टीम डेवलप नहीं कर पा रहे थे, एक ऐसा यूनिट डेवलप नहीं कर पा रहे थे जो इस फार्म को अच्छे तरीके से लेके चले। जैसा कि मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमेशा फार्म की ग्रोथ में जो फार्म की टीम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये जनाब कि जब एनिमल यहाँ पर आए हैं तो हमारी जो एवरेज थी वो 26-27 से ऊपर नहीं जा रही थी। हालांकि सूबे जो थे वो जून जुलाई के थे, लेकिन 26-27 पे फंसे हुए थे। और फिर बीच में एक टाइम ऐसा आया कि 1 महीना ऐसा था कि फार्म पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जो डॉक्टर साहब यहाँ पे थे वो रिजाइन करके चले गए, ठीक है जी। तो फिर वक्ती तौर पे हमें मैनेज करने के लिए मुझे 20 से 25 दिन लग गए। डॉक्टर जो है हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो जनाब जब डॉक्टर मैनेज हुए हैं, वो डॉक्टर साहब जब फार्म पर आए हैं तो मुझे लगता था कि डॉक्टर साहब दौड़ जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स देखने वाले नहीं थे और यहाँ पर हमारे पास शदीद लंगड़ापन था, जिसे कहते हैं ना कि बुरे हाल थे बौंके जड़े। खैर वो डॉक्टर साहब जो थे उनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने बड़ी मेहनत की जानवरों पे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सिर्फ 1 महीना फार्म पे डॉक्टर नहीं था तो तहस नहस वो काम हो गया। जब वो डॉक्टर साहब फार्म पर आए तो हमारे पास कम से कम भी 40% जानवर जो थे वो लेमनेस में थे, लंगड़ापन। और हर दूसरे तीसरे जानवर में थनों का मसला, किसी का थन कम है, किसी का दूध कम है। खैर जी 1.5 से 2 महीने की एफर्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारी जो एवरेज थी वो बढ़ के 32 पे चलेगी। हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है कि गायों को पहले 2-3 महीने खचका दें, बाद में दोबारा दूध पे लेकर आए, ये आसान काम नहीं है, ना ही हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर लेमनेस भी कंट्रोल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमारे जो जानवर थे उनकी जो एवरेज है वो 32 पे आ गई। फिर हमारे पास जो अगला टारगेट था वो ये था कि हमने इन जानवरों को गब्बन करना है। तो अल्लाह की ज़ात का एहसान हुआ। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये हर फार्मर को ये सीखनी चाहिए, स्पेशली आप में से कई सारे लोग फार्मिंग करने जा रहे हैं और नए हैं। दिसंबर की 31 तक यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम जानवरों को सेक्स सीमन लगा के गब्बन करें, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे थे। जानवर को चेक करते रहे वो खाली निकलता रहा, हम ट्रीटमेंट्स भी करते जा रहे थे लेकिन वो गब्बन नहीं हो रहे थे। यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करूंगा इस फार्म के ऑनर को, शेख यहिया साहब को। ये वो टाइम होता है जब अक्सर औकात फार्मर खचक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसको पूछ इसको पूछ इसको पूछ इसको पूछ कि यार मेरा कोई मसले का हल निकले। इन्होंने शेख यहिया साहब ने अपनी टीम पर पूरा एतमाद किया,
इन्होंने कहा जी खेलें आप। हमने फैसला किया कि हम जनवरी से अपने फार्म पे अब सेक्स सीमन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जया साहब ने कहा जी ओके की बात है, आपको जैसे बेहतर लगता आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे जानवर गबन होने शुरू हुए और हमने जो जानवर लिए थे, जो पहली हमने जो लॉट ली थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 92% जानवर जो हैं हम गबन करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। तो ये देखें ना, ये जो एक डिसीजन है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमूमी तौर पे होता है क्या कि लोग जज्बाती फैसले शुरू कर देते हैं कि जी हमने सेक्स से ही गबन करना है, जो मर्जी हो जाए। तो वो इस फार्म की सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा स्टेप था। अगर वो जानवर गबन ना हो पाते, 40% गबन होते या 50% गबन होते, हम 4 बच्चियां तो ले लेते, लेकिन बाद में फार्म को चलाने के लिए जो सुआ चाहिए और जो दूध चाहिए वो ना हमारे पास होता। दूसरे नंबर पे फिर हमने क्या किया कि हमने, मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2023 के एंड पे या शायद 24 के स्टार्ट पे हमने यहाँ पर फिर दोबारा 20 मजीद जानवर जो है परचेज किए। जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि डेयरी फार्मिंग जो है 3 पोर्शंस में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो 20 जानवर परचेज किए, उन जानवरों ने हमारे पास 2024 में मई जून जुलाई से बच्चा देने शुरू कर दिया। इसका एडवांटेज ये हुआ कि हमारा जो फार्म का दूध था, डॉक्टर साहब आप दिखाते हैं जानवरों को, हमारा जो फार्म का दूध था वो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी के अंदर भी हम 1000 से नीचे नहीं आए। हम खड़े रहे 1100 पे, 1200 पे, और गर्मी के अंदर भी हमारी जो फार्म की एवरेज थी वो 26 से 28 के बीच में चलती रही, क्योंकि हमने दूसरा बैच एनिमल्स का डाल दिया था। पहला बैच जो था वो हमारा गबन हो चुका था और वो खुश्क हो रहा था, मतलब प्रेगनेंसी के डेज बढ़ने की वजह से उनका दूध कम हो रहा था। जो नया बैच खरीदा था उनका दूध जो है वो ऐड हुआ, तो 26, 27, 28 पे हमारी एवरेज जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही। अब माशाल्लाह जो पहले सूबे के जानवर जब सबसे पहले परचेज किए थे, अब उनका दूसरा सूबा, जैसे अब ये गाय डॉक्टर दिखा रहे हैं, ये दूसरे सूबे के अंदर आ गई है, ये भी दूसरे सूबे के अंदर आ गई है। और अल्लाह का इतना फजल हुआ कि दूसरे सूबे के अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर 40+ कर गया। मैं कह रहा हूँ सारे जानवर पहले दूसरे सूबे में 40+ कर गए, और कई पीस ऐसे हैं जो माशाल्लाह हमने आपको दिखाया भी है, जो 50 लीटर, 54 लीटर, 57 लीटर तक माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इधर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? अभी बताता हूँ आपको, अभी थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त हमारे पास जो एवरेज चल रही है वो, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 46 जानवर है, 1625 लीटर दूध है। इस वक्त जो हमारे फार्म की एवरेज चल रही है वो 35.2 की चल रही है। तो ये चूंकि पहले और दूसरे सूबे के कंबाइंड जानवर हैं, इस वजह से जो हमारा एवरेज है वो माशाल्लाह इस वक्त टोटल जो हमारा पहुंच चुका है वो 35 पे जा चुका है। अगले साल के लिए हमारे पास क्या होगा, अगले साल हमारे पास जो सबसे पहले हमने जानवर लिए थे उनकी बच्चियां हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी गबन कर ली हैं, अभी आपके सामने चेक भी हुई हैं। और ये जो गबन बच्चियां हैं ये 2025 में मार्च से बच्चा देनी शुरू कर रही हैं। 2025 में मार्च से लेके 2025 में अगस्त तक जो है ये इंशाल्लाह पार्चुरेट कर देंगी। तो हमें तीसरी जो हमारी बैच ने यहाँ पर हमने ऐड करना था, तो हमें वो अब ज्यादा जानवर ऐड नहीं करने, क्योंकि हमारी अपनी लॉट जो है वो बीच में ऐड हो रही है। तो अगले साल 2025 का जब सीजन स्टार्ट होगा तो हमारे पास हर्ड में 3 तरह के जानवर होंगे। पहले सूबे की बच्चियां जो हमारे घर की हैं, तीसरे सूबे के वो जानवर जो हमने सबसे पहली लॉट में लिए थे, और दूसरे सूबे के वो जानवर जो हमने दूसरी लॉट में लिए थे। तो हमारे पास पहले, दूसरे और तीसरे सूबे के मिक्स जानवर हो जाएंगे। तब मेरी प्रेडिक्शन इस फार्म के बारे में है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर हम जो एवरेज लेने में कामयाब होंगे वो 37, 38 पे अगले साल, बल्कि इस साल के एंड पे इंशाअल्लाह 2025 में हम पहुंच जाएंगे। जो हमारे पास टोटल इस वक्त स्ट्रेंथ है एनिमल्स की, डॉक्टर साहब आपको जुबानी याद है स्ट्रेंथ सारी? सर इधर शिफ ले आए। इस वक्त हमारे पास टोटल कितने, 46 है मिल्किंग में? 46 मिल्किंग में, और इसके अलावा छोटे बड़े मिला के तकरीबन 115 जानवर है हमारे पास। छोटे बड़े मिला के हमारे पास इस वक्त 115 की जो है स्ट्रेंथ मौजूद है, और अभी तक जो जानवर हम गबन कर चुके हैं वो 38 हैं। कितने? 38 जानवर वो हैं जो हम गबन कर चुके हैं, और हमने कोशिश ये करनी है, जो हमारा टारगेट है कि अप्रैल तक हमने तकरीबन 70 के करीब जानवरों को गबन करना है। 38 गबन हो चुके हैं तकरीबन। अभी इंसेमिनेटेड कितने? 14 जी, इंसेमिनेटेड 14 ऐसे जिनको टीका रखा हो गया है। तो अगर हम 60 का फिगर भी अचीव कर लें, उनमें चूंकि एक बड़ी तादाद बच्चियों की है जो बच्चा दे के आ रही है, तो मेरे एस्टिमेट के मुताबिक 35 से 40 बच्चियां जो हैं इस साल में हम इस फार्म पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो 35-40 आप इस 115 में जमा कर दें, तो हमारी जो प्रोजेक्शन है 2025 की,
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 150 से 160 के बीच में कहीं फॉल करेंगे। जो बच्चे हैं वो हम सेल कर देते हैं, हम कीप नहीं करते। तो ये इस फार्म की टोटल हिस्ट्री है। ये इस फार्म पे शुरू में थोड़ा सा झटका हमें लगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात का बड़ा फजल हुआ, एहसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंट्रोल में। और मैं ये कह सकता हूँ इस वक्त शोर कोड के अंदर मैं समझता हूँ कि ये लीड कर रहे हैं इतनी एवरेज के साथ। बल्कि मेरे पास जितने सेटअप हैं, मेरे पास ओकाड़ा में सेटअप है 31 की एवरेज है, मेरे पास चकवाल में सेटअप है, वहाँ पे जो एवरेज है वो 33 की है, मेरे पास सरगोदा में सेटअप है, वहाँ पे जो एवरेज है, एक जगह कादरा में वहाँ पे जो एवरेज चल रही है तकरीबन 32 की चल रही है, और एक जगह एक और मुकाम है सरगोदा में, वहाँ पे तकरीबन 30 की एवरेज चल रही है। और यहाँ पे ये सेटअप है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम 35 सवा 35 के आसपास जो है वो मूव कर रहे हैं। ये आप कह सकते हैं मेरे तमाम सेटअप्स के अंदर भी माशाल्लाह ये इस वक्त लीडिंग है। इनका एक एडवांटेज में, ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इनको कहा है ना कि आपने कहीं से ज़ाफ़रान की टिक्कियाँ लेके आनी है, हमने गैया को खिलानी है, तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों और ख़र्चा क्या होगा, इन्होंने ये पूछा है कि आपको कितनी चाहिए और कब चाहिए। तो ये इस फार्मर की खूबसूरती है। और दूसरा, इन्होंने कभी भी टीम के साथ इंटरफेयर नहीं किया। अमूमी तौर पे होता है कि फार्म पे एक जंग चल रही होती है डॉक्टर के और ऑनर के दरमियान। ऑनर की एक अपनी साइकी है, डॉक्टर की एक अपनी साइकी है। डॉक्टर को पहले ऑनर को पढ़ाना होता है, ऑनर का दिल करे तो डॉक्टर की बात मान जाए, दिल ना करे तो ना माने, अपनी मर्जी से अपनी लाइन पे चलता रहे। तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं किसी भी फील्ड के, उनकी बात को उस तरह से लोग वेटेज नहीं देते। हर बंदा जो कारोबारी बंदा है, जो बिजनेसमैन तबका है, जिसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, लोग फोन करके मुझसे राय लेना पसंद करेंगे, लेकिन उनके फार्म पे जो डॉक्टर मौके पे मौजूद काम कर रहा है उसकी राय को वो पर से पुष्ट रख देते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से फार्म पे काम करने वाला डॉक्टर वो मेरे से बेहतर फार्म के हालात को जानता है कि यहाँ पे क्या इश्यूज हैं और इनको किस तरीके से एड्रेस किया जाता है। तो मेरी तमाम आप लोगों से गुजारिश है, और आप सब फार्मर, आप लोगों ने फ्यूचर में फार्मिंग कर रही है इंशाल्लाह, आप सबसे गुजारिश है कि आपने फार्म पे अपनी टीम को एक दफा फुल हैंड देना है, एक टीम को फुल हैंड देना है, ताकि आप कल उनको पूछें कि भाई बताएं ये रिजल्ट्स किधर हैं, परफॉर्मेंस किधर है। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पिछले मेरा ख्याल फार्म को 2023 में बना था, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 की मई में कहीं 2 साल मुकम्मल होंगे। आज तक पिछले 2 सालों में शेख यहिया साहब की तरफ से कभी ये हमें मैसेज नहीं आया कि दूध कम क्यों है, दूध से पैसे क्यों नहीं बच रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म जो है वो इस वक्त अपने पैरों पे खड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। और फ्यूचर में मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी, क्योंकि एक शेड मैंने आपको दिखाया जो हमने कंप्लीट कर लिया है, उस शेड को मेरा टारगेट ये है कि हम 2026 के एंड तक भर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपने जानवरों को सेल के लिए अपने फार्मर्स को अवेलेबल कर देंगे। तो ये आप सब लोगों का टारगेट होना चाहिए। फार्मिंग अगर आपने करनी है तो ये जो शेख यहिया साहब का फार्म है ये आपके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को मेरा ख्याल है कि आपको फॉलो करना चाहिए। जी अब बताएं आपका सवाल। डॉक्टर साहब, मैं टोटल स्ट्रेंथ का मेरा क्वेश्चन था वो तो अभी आ गया, लेकिन ये जो टोटल परचेजिंग है स्टार्ट में हो गई ऑलमोस्ट 34 पहले, बाद में 20-54 हो गए, उसके बाद की अभी तक परचेजिंग नहीं है 115 के अंदर। टोटल जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं ऐड किए परचेजिंग में। मैं बताता हूँ अभी, जब हमने सबसे पहले यहाँ पे 34 जानवर लिए थे ना, तो हमारे साथ ना थोड़ा सा हैंड हो गया था। सही, ठीक है, हैंड ये हुआ था कि हमने सेक्स इवन के जानवर लिए थे, हमें सेक्स इवन की बच्चियाँ नहीं मिली। ये अमूमी तौर पे पाकिस्तान में ये मसला बन जाता। तभी मैंने फार्म का नाम नहीं लिया, हमने कहाँ से लिए थे। वो फिर बाद में लोग ना नीचे कमेंट्स में अजीबो गरीब बातें शुरू कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हुआ ये कि 34 जानवर थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हमारे पास 17 या 18 बच्चियाँ आई थी बस। ठीक है जी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 30, तो वो 12 बच्चियाँ थी हमारी कम थी। उसके लिए फिर मैंने क्या किया था, मैंने अपने ही एक सेटअप से इनको छोटी बच्चियाँ 5 ला कर दी थी, लेकिन फिर भी हम 7 बच्चियाँ पीछे थे। कोशिश की और तलाश करने की, लेकिन हम ढूंढ ना सके। ठीक है, अब इस फार्म का टाइम आ चुका है कि अब ये इंशाल्लाह अज़ीज़ ये मल्टीप्लिकेशन इसकी बड़ी लग गई है, क्योंकि अब इसके पास गब्बन होने वाले जानवरों की तादाद ज़्यादा है। माशाल्लाह इस वक्त जो बच्चियाँ गब्बन खड़ी हैं वो 15 के करीब तो खड़ी हैं, 15 बच्चियाँ गब्बन खड़ी हैं, और पीछे जो हमने गब्बन होने के लायक जो हमारी हैं वो भी को 15-20 के आसपास आ रही हैं। इसी तरह 46 हमारी मिल्किंग में जिनको हमने गब्बन करना, को ड्राई भी खड़ी हैं। तो 70-75 जो है हमने जानवर इस साल गब्बन करने हैं। ठीक है जी, अगले साल 2026 में जब जाएंगे तो जो गब्बन करने वाले जानवरों की तादाद होगी वो हमारी मजीद बढ़ जाएगी,
और हमने मज़ीद बढ़ के जो है इसको लेकर जाना है 80 पे 90 पे। फिर एक टाइम वो आता है जब आप जैसे नंबर ऑफ़ एनिमल्स बढ़ते जाएंगे, गब्बन होने वाले जानवरों की तादाद बढ़ती जाएगी, आपकी जो पनीरिया बढ़ती जाएगी। एक्सपायरी के हवाले से बता दूंगा आपको कि ये एक सब्जेक्ट है, नए फार्मर्स को ये पता होना चाहिए कि ये लाइफ स्टॉक है, इसमें जानवर मर भी जाते हैं, ठीक है, इसका हौसला आपने होना चाहिए। यहाँ पर इस फार्म पर पिछले 2 सालों में डॉक्टर साहब 2 एक्सपायरी हुई हैं, टोटल 2 जानवर ऐसे हैं बड़े जो एक्सपायर हुए हैं। जो छोटे बच्चों की हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो 4 के करीब छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर एक्सपायर हुए हैं अब तक पिछले 2 साल हिस्ट्री के अंदर। तो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। 5% तक ज़ेन रखें अपना जो आपका लार्ज कैटल में, और 10% तक अपना ज़ेर रखें काफ के अंदर। ये मोर्टेलिटी हो सकती है, इसके लिए तैयार रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिगर थोड़ा पीछे है, हम 5% से पीछे हैं, काफ में भी 10% से पीछे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, लेकिन ज़हनी तौर पे आपको तैयार रहना चाहिए। जी, कोई सवाल आपका? फार्म की हिस्ट्री के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया। और बाय दी एंड जी शेड के बारे में बता दें। एक तो ये शेड है स्टील का जो बना हुआ है, जी जी दूसरा वो वाला शेड हमने देखा है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तैयार छत है। जी जी इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कितना कास्ट के अंदर डिफरेंस निकल आता है? देखिए, बात यह है कि अगर तो मेरे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो, अगर मेरे पैसे का मसला मुझे ना हो, तो मैं हमेशा यही शेड बनाऊंगा स्टील वाला, हमेशा। देखिए, एक फैक्टर ये है कि शेड परफॉर्म कैसे करता है। एक ना और बड़ा फैक्टर है जिसको फ्यूचर में आपको ज़हन में रखना है। इस शेड के नीचे खड़ी गाय जो 7 लाख की है ना, वो उस शेड के नीचे खड़ी 6 लाख की है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये है सेल के पॉइंट, ये सेल पॉइंट। जारी बात है जी, हमने यहाँ पे गायें छत पे तो खड़ी नहीं करनी, फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो मैंने इनको डिस्पोज ऑफ करना ही करना है। हम इंशाल्लाह अज़ीज़, जैसे मेरा टारगेट है 2027 में बच्चियाँ सेल करेंगे इंशाल्लाह, गबन बच्चे भी सेल करेंगे। तो ये जो शेड है ना, ये जो इसकी पहचान है, ये जो इसकी बनावट है, ये यहाँ पर लोग इसको प्रोग्रेसिव फार्मिंग के अंदर लेके आते हैं, कमर्शियल फार्मिंग में लेके आते हैं। हालांकि वो शेड बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। वो मैंने बनाया इसलिए कि मैं अपनी तमाम बच्चा पार्टी, अपनी तमाम हीफर्स मैं सारी उधर ले जाऊंगा, और इस शेड के अंदर टोटल 120 की कैपेसिटी है। मैं टोटल 120 मिल्किंग यहाँ पे कर दूंगा। ये मेरा पार्लर बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है जी। तो मैं, मेरे जानवर भी नज़दीक है यहाँ से, इनको यहाँ पे कच्चा एरिया ठीक ठाक दिया हुआ है, वेंटिलेशन बड़ी प्रॉपर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक दफ़ा ये खर्चा हो गया 20 ईयर्स के लिए इंशाल्लाह ये जाता कहीं, और 20 ईयर्स के लिए हम इसकी डेप्रिसिएशन जो है अपने अकाउंट्स में ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये ठीक है, इस बात समझ आ गई आपको? नहीं जी, हमने हिस्ट्री आपके साथ फार्म की बयान कर दी, जो हमारे साथ मसाइल है वो भी आपको बयान कर दिए। याद रखिएगा, फार्म की सक्सेस में टीम का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर मुज़म्मिल अकेला कुछ है, मैं फिर बार बार ये बात इनको दें, मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो कामयाबी है ना, वो मेरी टीम की है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये मेरी बात को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स नहीं आने। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पर मैं जो बात कह के जाता हूँ ना, ऐसा तो कम नहीं चलना। मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में 0.1% भी ये बात नहीं आती कि डॉक्टर साहब पता नहीं करते हैं, नहीं फॉलो होती है नहीं होती। ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैंने कहना रात को सोना तो ये रात सो जाएंगे, इनको मैं कहूँगा दिन को उठना तो ये उठ जाएंगे, इनको मैंने कहना कल्लाबाजी लगाएं तो ये लगा देंगे। तो हमें इन पे और ये डॉक्टर साहब जो हैं, ये पिछले 3 साल से मेरे साथ हैं, 3 के 4 5 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में डॉक्टर साहब को से मेरा फोन जाता है, डॉक्टर साहब फलाने सेटअप पे पहुंच जाए, ठीक है जी। डॉक्टर साहब ने दूसरी बात नहीं करनी। डॉक्टर साहब को मैं जब से एक डिग्री करके फारिग हुए हैं, इनको सिर्फ मैंने फोन करना है, फलाने फार्म पे पहुंचे, फलाने पे पहुंचे, फलाने पे पहुंचे। इनका काम है डॉक्टर साहब कितने बजे जाना, कब जाना, दूसरी बात हुई। तो डैड ये टीम, ऐसे ऐसे बच्चे बनाने में टाइम लगता है। अब देखें ना, मुझे 14 साल काम करते को हो गए हैं, अभी टीम में सिर्फ 5 बंदे ही हैं। बंदे बहुत हैं पर बंदे 5 ही हैं, बंदे बहुत हैं पर बंदे 5 ही हैं, बाकी समझे आप। मेरी बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।